नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। राजघराना में सीएम मनोहर लाल ने रैली की, कहा कि चुनाव कांग्रेस गठबंधन के बीच में है, दोनों कैंडिडेट्स की आप खुद तुलना करें कि कौन बेहतर है। सीएम ने कहा कि योगेश्वर ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। योगेश्वर हल्के की समस्याओं को सदन में उठाएंगे, जबकि अभी तक कांग्रेस के विधायक की आवाज तक नहीं सुनी। सीएम ने कहा कि योगेश्वर के समर्थन के लिए युवाओं में उत्साह है। ये चुनाव जात पात पर नहीं होगा, ये चुनाव विकास के लिए लड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए है। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कदम उठाए हैं। आप जरूरतें बताइए, हम काम करेंगे। कृषि कानून पर सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नए काम का विरोध करना कांग्रेस की आदत। कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने किसानों को बहकाया। किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद है जारी और एमएसपी कोई खत्म नहीं कर सकता। एमएसपी खत्म हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। शामड़ी गांव में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शामड़ी गांव क्रांतिकारियों का गांव है और वही उन्होंने कहा कि एकता में बड़ी ताकत होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कश्मीर से पीएम मोदी ने धारा 370 हटाई और देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं पीएम। योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि योगेश्वर देश के लिए गौरव है, वही कांग्रेस के उम्मीदवारों को कोई नहीं जानता। योगेश्वर दत्त को वोट देने की अपील करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योगेश्वर दत्त लोगों के बीच में रहकर काम करेगा। सरकार गिराने के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार प्रदेश हित में काम कर रही है, किसी के कहने से सरकार गिरती नहीं है। कृषि कानून पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस किसानों में सिर्फ भ्रम फैला रही है, कांग्रेस कभी भी किसान हितैषी नहीं रही। बड़ौदा उपचुनाव का लगातार प्रचार कर रहे हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने शामड़ी में लोगों से की वोट की अपील। योगेश्वर दत्त ने कहा कि ये चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, विकास का चुनाव है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास का इरादा लेकर के आया हूं। योगेश्वर ने कहा कि हल्के की सेवा करना ही मेरा सियासी मकसद है। उन्होंने दावा किया कि अगर वो जीत कर आते हैं तो हल्के में शताब्दी एक्सप्रेस जैसा विकास होगा। बड़ौदा उपचुनाव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास, मजदूर, किसान की चिंता नहीं की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने केवल चौधर के नाम पर वोट मांगे हैं, विकास के नाम पर नहीं है और बीजेपी जेजेपी प्रदेश की सेवा के लिए वोट मांग रही है। सरकार के कामकाज गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमने पक्षपात को दूर कर मेरिट के आधार पर काम किया है। वर्तमान सरकार सबके साथ इंसाफ कर रही है, इसलिए वोट हमें ही मिलेंगे। किसानों के मुद्दे पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एमएसपी से नीचे ना खरीदने वाला बिल अगर पास हुआ तो वो किसान के विरोध में होगा। एमएसपी पर खरीद केवल देखने में अच्छी लगती है, धरातल पर किसानों के विरोध में है। बड़ौदा के बुटाना गांव में दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली और अपने उम्मीदवार इंदुराज के लिए लोगों से वोट की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा। बड़ौदा उपचुनाव में जुटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार की भारी जीत होगी। हुड्डा ने कहा कि पिछले चुनाव में जो वोट जेजेपी को मिले थे वो बीजेपी के विरोध में मिले थे, वो सारे वोट अब कांग्रेस को मिलेंगे। वहीं हुड्डा ने इनेलो पर हमला बोला। हुड्डा ने बताया कि इनेलो के कार्यकाल में कभी काम नहीं हुआ और ना ही किसी गरीब के बारे में सोचा गया। कृषि कानून पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बाहर की मंडियों में पूंजीपति मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे। निकिता हत्याकांड पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत घिनौना था। कुमारी शैलजा का विरोध भी निंदनीय था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि ये चुनाव निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने कहा कि चुनावी परिस्थितियां पूरे तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि किसानों को मंडी में उचित दाम नहीं मिल रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दाल, सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई चरम सीमा पर है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि भले जेजेपी पार्टी भाजपा के साथ हो, लेकिन जेजेपी का वोट कांग्रेस के साथ हो गया है। इनेलो पर बोलते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि इनेलो इस चुनाव में केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है।
सीएम ने कहा कि निकिता हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। पाकिस्तान को लेकर सीएम ने कहा कि पुलवामा में पाकिस्तान के चेहरे का नकाब उतरा है और आतंकवाद का सच सामने आया है। धान की पराली जलाने पर जुर्माना व सजा को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र के कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे और केंद्र सरकार के लेवल पर चैलेंज भी करेंगे। हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़ौदा में जीत का दावा करते हुए दुष्यंत ने कहा कि बड़ौदा की जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन गठबंधन उम्मीदवार को मिल रहा है। उपचुनाव में गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है। पृथुला के गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई से परेशान सैकड़ों दलितों ने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। यह मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का है। लोगों का आरोप है कि पार्क की जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है, जबकि जमीन उनके समाज के नाम पर है और इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। विधायक नैनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि जिन्होंने भी मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बल्लभगढ़ में पत्रकार की बेटे की याद में रोटरी क्लब ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और पत्रकार के स्वर्गीय बेटे को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। ये रक्त जिंदगी और मौत से लड़ने वाले हर इंसान को जीवन दान देता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। भिवानी में कांग्रेस के किसान अधिकार दिवस पर सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित कई बड़े नेता पहुंचे। पंचकुला में वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित हवन और भंडारे में हवन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। कैथल में अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल खराब मिले। स्वास्थ्य विभाग ने खराब अचार के 40 ड्रमों को निकलवा करके जमीन में दबा दिया। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बरोटा गांव में अवैध रूप से चल रहे पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाए गए पटाखे और सामान बरामद हुए और कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बीती रात रेलवे पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस ने जांच की। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन में ठहरे यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इस दौरान रेलवे पुलिस थाना कार्यालय की भी तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे पुलिस के सभी कर्मचारियों ने टीमें बनाकर यात्रियों और सामान की तलाशी ली। अभियान का मकसद अपराध की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा है। फतेहाबाद में गांव बड़ोपल के पास कार में आग लग गई। गाड़ी के बोनेट में आग लगी। कार चालक ने तुरंत कार रोककर आग बुझाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार चालक हिसार से सिरसा की तरफ जा रहा था। नूंह में बाल कल्याण विभाग की ओर से बाल महोत्सव पर चलाई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिता को लेकर बाल कल्याण अधिकारी ने मोहल्ला पाठशालाओं का दौरा किया और प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की अपील की। बाल कल्याण अधिकारी ने कहा कि मल्टी टैलेंटेड छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग दिलवाना चाहिए, ताकि उनकी छुपी हुई कौशल प्रतिभा उभर करके सामने आ सके और उनका विकास हो सके। खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास ने कहा कि प्रदेश में अभी तक हुई 49 लाख टन धान की खरीद हुई है। वहीं 42 लाख टन धान राइस मिलों में पहुंचाया गया है। पीके दास ने कहा कि प्रदेश में तीनों एजेंसियों ने 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और साथ ही 25 तारीख तक का भुगतान किसानों और व्यापारियों के खाते में पहुंचा दिया गया है। सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर क्रॉप लोन देने की नई योजना बना रही है। इस योजना के तहत 0% ब्याज पर ऋण मिलेगा। करनाल में आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या और आए दिन नागरिकों की शिकायत के बाद आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू हो गया है। इससे अगले कुछ महीनों में कुत्तों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। जिस एनजीओ को नगर निगम की ओर से नसबंदी का ठेका दिया गया है, वो नसबंदी के साथ साथ हर डॉग को रेबिस का टीका लगा करके वैक्सीनेटेड भी कर रहा है और इसका फायदा ये होगा कि यदि कुत्ता काट भी लेगा तो उससे होने वाले जो नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे।
रतिया में पुलिस की गश्त के बावजूद भी शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात चोर एक घर के आगे खड़े कैंटर को लेकर के फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बल्लभगढ़ से पूर्व सीपीएस शारदा राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने बल्लभगढ़ बाजार में रोष मार्च निकाला। हरियाणा पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई पलवल में अधिकारियों और जवानों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद में युवक की पत्थरों से पीट करके हत्या कर दी गई घटना गांव मचगौर की है। आपसी रंजिश के तहत परिवार के लोगों ने ही युवक को मौत के घाट उतारा। परिवार वालों ने चचेरे भाई और उसके साथियों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में महिला वकील की मौत के मामले में आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और दूसरी तरफ परिवार लगातार अपने बेटे के लिए न्याय के लिए भटक रहा है। आपको बताया कि 10 अगस्त को 27 साल की ऋतु शर्मा की लाश पीजी में मिली थी। लड़की के परिवार ने एक दूसरे वकील पर शादी का झांसा देकर के अवैध संबंध बनाने का भी आरोप लगाया। कोसली में तहसील की गंदगी भरी तस्वीर सामने आई है। तहसील के शौचालय में शराब की बोतलें भरी हुई मिली। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों का सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रादौर में हाईवे के किनारे खराब खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर के कैंटर से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। करनाल में कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक खोया खिलाड़ी की मौत हो गई। खिलाड़ी सीख पाथरे गांव का रहने वाला है। गुहाना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि 544 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के लिए 5 टीमें गठित की गई थी, जिनमें से 284 मतदाता पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। डीसी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना को लेकर के लोगों को ऐप की सुविधा दे दी गई है, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना और शिकायतें दी जा सकती हैं। डीसी ने बताया कि ऐप पर आदर्श आचार संहिता की अवहेलना की अब तक 63 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें से 31 शिकायतें सही पाई गई हैं। ये शिकायतें अनाधिकृत इलाकों में पोस्टर बैनर लगाने की हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हल्के के 54 में से 20 गांव को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। फरीदाबाद में रास्ते में बैठी एक गाय को युवक ने बुरी तरह से पीटा। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छायसा गांव शाहपुर खादर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण इस जगह पर गंदा पानी जमा हो गया है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी थी, वहां आवारा पशु घूम रहे हैं। खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रौश देखा जा रहा है। उनका कहना यह है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर के सड़कों पर प्रैक्टिस करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सोनीपत में सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के 100 नंबर हेल्पलाइन पर किसी शख्स ने फोन किया था कि काठमांडी एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर जांच अधिकारी महेंद्र सिंह वहां पहुंचा तो नरेंद्र नाम के शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी। भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई है। इसमें कई जगह इमारतें भी गिर गई हैं। 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीएम मोदी ने केवड़िया साबरमती सी प्लान सेवा का उद्घाटन किया। पीएम ने एकता क्रूज का उद्घाटन कर सफर किया। पीएम ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा की।
गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आईएएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी फैसला ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्टील फ्रेम का काम देश को ये एहसास दिलाना होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़ा बदलाव, आप एक ताकत बन करके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार शीर्ष से नहीं चलती, नीतियां जिस जनता के लिए है उनका समावेश बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें गवर्नमेंट से गवर्नमेंट्स की तरफ बढ़ने की जरूरत है। देश में 24 घंटे में 48,117 नए केस मिले, 550 मरीजों की मौत हुई, 81 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 127 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,837, अब भी 1,25,418 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2,608 नए केस और अब भी 23,532 से ज्यादा केस एक्टिव, अब तक 11,091 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल और एक दिन में मिले 2,187 नए केस, अब तक 4,48,644 से ज्यादा मरीज ठीक, 24,431 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 1,794 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,95,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,891 नए केस, 47 लोगों की हुई मौत, 32,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,886 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,20,000 के पार और 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,66,000 के पार, पिछले 24 घंटे में मिले 1,650 नए मरीज, 11 की मौत, एक्टिव केस 11,815 से ज्यादा। गुरुग्राम में 399 नए केस और 3 लोगों की हुई मौत, कोरोना के अब तक 3,392 नए केस एक्टिव हैं, 29,514 कुल कोरोना के केस आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,189 केस एक्टिव व 25,015 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने, 24 घंटे में 270 नए मामले आए सामने। सोनीपत में 69 और हिसार में 195 लोगों में कोरोना की पुष्टि, रोहतक में 106 नए केस मिले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,58,00,000 के पार और अब तक 11,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,14,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 93,00,000 के पार और अब तक 60,24,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 55,19,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 15,99,000 के पार और अब भी 3,71,000 से ज्यादा केस एक्टिव।